हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि वाई शुड वी सेलेक्ट SAP MM मॉड्यूल एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। सो लेट अस स्टार्ट। SAP समझने के पहले हमें ERP सिस्टम को समझना चाहिए, क्योंकि SAP इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ERP ओनली। So what is ERP system? ERP is Enterprise Resource Planning System. It automates the task involved in performing a business process. ERP बिजनेस प्रोसेस में जितने भी टास्क इन्वॉल्व होते हैं उसको ऑटोमेट करने का काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टास्क ऑटोमेटिक हो सके। ह्यूमन एफर्ट्स उतना ही कम होगा। ह्यूमन एफर्ट्स जितना कम होगा अल्टीमेटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। सो ERP enables planning of all the resources, man, material, machine and money in an organization. इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 4M। ये रिसोर्सेस होते हैं किसी भी कंपनी के, और इनको प्लान करना कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मैन का, मटेरियल का, मशीन का, मनी का, ये देखने का काम ERP करता है। There are various ERP products in market like SAP, BAN, Oracle, PeopleSoft, in which SAP has a 65% market share. ERP के कई सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो ERP प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इसमें से जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक है मार्केट में, 65% मार्केट शेयर, वो SAP का है। सो SAP is the largest software of the world. Now, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, तो ऑब्वियस आंसर वुड बी कि जो सबसे ज़्यादा बिकता है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, उस सॉफ्टवेयर को हमें सीखना चाहिए। आज SAP यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर को सीख के किसी भी कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं। सो बट ऑब्वियस, अगर किसी को लर्न करना है, सॉफ्टवेयर लर्न करना है, तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर लर्न करना चाहेगा जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड हो। और आज SAP बीइंग अ लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ द वर्ल्ड, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सो बट ऑब्वियस हमें ये सॉफ्टवेयर लर्न करना चाहिए। नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट SAP. SAP इज़ अ लीडिंग ERP पैकेज। अभी तक हमने ये जाना कि SAP लीडिंग ERP पैकेज है। SAP enables an enterprise to undertake its day-to-day and long-term activities in an effective and efficient way. SAP से आप डे टू डे एक्टिविटीज़ तो कर ही सकते हो, अपने लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। डे टू डे एक्टिविटीज़ यानी जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड पोस्टिंग्स, और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो लाइक कैपिटल बजटिंग, एनालिसिस, लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। यूज़ ऑफ द पैकेज मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रैक एंड मैनेज इन रियल टाइम सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटीज़ इन एन एंटरप्राइज। आप अगर इस पैकेज को यूज़ करते हो तो आप ना सिर्फ अपने फिनेंस के डेटा को, बल्कि रियल टाइम में आप सेल्स डेटा हो या परचेज डेटा हो या प्रोडक्शन के डेटा हो या ह्यूमन रिसोर्सेज के डेटा हो या कस्टमर रिलेशनशिप डेटा क्यों ना हो, हर एक तरीके के डेटा को हम ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। कुछ और भी जानते हैं SAP के बारे में। SAP is both the name of the company as well as the product. SAP कंपनी का भी नाम है और प्रोडक्ट का भी नाम है। यानी जो कंपनी इसको बनाता है उस कंपनी का भी नाम SAP है, और जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का भी नाम SAP है। इट comprises a number of integrated modules covering all aspect of business organization. अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि
SAP के अंदर हम हर एक तरीके के डेटा को ट्रैक और मैनेज कर सकते हैं। तो बिजनेस का हर एक एस्पेक्ट इसके अंदर कवर होता है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, फिनेंस हो, टैक्स का काम हो, CRM का काम हो, प्रोडक्शन प्लानिंग का काम हो, कुछ भी काम हो, हम हर तरीके का काम इसके अंदर कर सकते हैं। नाउ फुल फॉर्म ऑफ SAP इज सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। फाउंड कब हुआ था? इट वॉज फाउंडेड इन 1972 by 5 friends who were working in IBM: Wilhelm Ruther, Hope, Hector, Plattner and Chira। इन लोगों ने मिलकर 1972 में इसको फाइंड किया था। बिफोर 1977 इट्स नेम वाज सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम। 1977 के पहले इसका नाम सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम था, जो 1977 के बाद सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग हो गया। नाउ जो अभी का ECC है, SAP ECC, वो R3 आर्किटेक्चर पे काम करता है। R3 आर्किटेक्चर का मतलब है 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज द प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर, थर्ड लेयर इज द डेटाबेस लेयर। नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर? जिस पे हम SAP में वर्क करेंगे उसे प्रेजेंटेशन सर्वर भी बोलते हैं, या GUI भी बोलते हैं, फ्रंट एंड सर्वर भी बोलते हैं। तो जिस सर्वर पे हम काम करते हैं वो प्रेजेंटेशन सर्वर होता है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बैकएंड में प्रोसेसिंग का काम वो एप्लीकेशन सर्वर करता है, और डेटाबेस जब हम सेव करते हैं तो वो डेटाबेस सर्वर पे सेव होता है। तो दीज आर द 3 सर्वर्स, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ SAP: प्रेजेंटेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। नाउ व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ SAP? लैंग्वेज ऑफ SAP इज ABAP and which is known as Advanced Business Application Programming. It is also known as 4th generation language. Now ABAP cannot run directly on an operating system. ABAP हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली नहीं चल सकता। तो ABAP को चलाने के लिए लेट्स से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ABAP के लैंग्वेज को समझता नहीं है। अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, लेट्स से मैं एक ऐसे लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूं जो आप नहीं समझते। लेट्स से कोई फ्रेंच पर्सन है, वो अभी मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ वो लैंग्वेज नहीं समझेगा। उसे मेरी बात समझ में आए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक ट्रांसलेटर रखना होगा जो मेरे लैंग्वेज को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे समझाए। सेम वे ABAP हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल सकता। ABAP को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाने के लिए हमें बेसिस इंस्टॉल करना पड़ता है। बेसिस सिट्स बिटवीन ABAP एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। That's why it is also known as middleware, because it sits in the middle between ABAP and the operating system. Now there are different modules in SAP. There is FICO module, which is known as finance and controlling. There is MM module, material management. There is SD module, sales and distribution. There is PP module, production planning. There is HRM module, human resources management. There is CRM modules, customer relationship management, and many more. So which module should we select? Now we have a question. Which module should we select? Since material is an important asset of almost every industries, we should select MM course. मटेरियल हर एक इंडस्ट्रीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है। बिना मटेरियल के आप परचेज करोगे तो भी मटेरियल परचेज करना है, सेल करोगे तो भी मटेरियल चाहिए।
सो मटेरियल इम्पॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी बिजनेस का, सर्विस इंडस्ट्रीज को छोड़ के। तो मटेरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एसेट है, हमें वो हर ऑर्गेनाइजेशन को उसका नीड होता है। दैट्स वाई वी शुड सेलेक्ट MM एज आर कोर्स। दूसरी बात, मटेरियल मैनेजमेंट इज़ द हाईएस्ट डिमांडिंग कैरियर इन इंडिया। ये हाईएस्ट डिमांडिंग कैरियर है, हाईएस्ट डिमांडिंग कोर्स है। एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ SAP MM कंसल्टेंट इज 5 lakh. This data is taken from Ambition Box. So now we have an answer to our question that which module should we choose? We should choose material management. Now what is material management? Material management is a core function of supply chain management. So material management is not a module actually it is a submodule of supply chain management, involving the planning and execution of supply chains to meet the material requirements of a company or organization. हर एक कंपनी में मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए उसका प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये काम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग करते हैं। These requirements include controlling and regulating the flow of material while simultaneously assessing variables like demand, price, availability, quality and delivery schedules. हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि प्राइस क्या है, कॉस्ट इफ़िशिएंट है या नहीं, अवेलेबिलिटी कब है, क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है। मटेरियल मैनेजमेंट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड हेल्ड इन स्टॉक, प्लान फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस स्टॉक, create inventory labels for each type of item like raw material, work in progress, finished goods, and communicate information and requirements to procurement operations and the extended supply chain. Material management also involves assessing material quality to make sure it meets customer demand in line with the production schedule and at the lower cost. हमें ये भी ध्यान देना है कि मटेरियल हमें लोअर कॉस्ट पे मिले, सही समय पे मिले। सो सही समय पे, राइट टाइम पे हमें मटेरियल, राइट मटेरियल सेलेक्ट करना है। ये मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर मेन फोकस हम लोग इस पे करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। Now I will show you SAP software, how does it look like. So this is how we log in into the system. Now these are the modules which I was talking about. So there is logistic module, under which I had told that material management is a sub module of logistic module. So this is the module and these are the sub modules like sales and distribution, production, plant maintenance, customer service. These all are the part of logistic module. Now there is accounting module as well. There is human resources module as well and other modules as well. Now let us create a material in MM. So for executing all the transactions in SAP, you need to have a T code for that. You need to run a T code. So the T code
which is known as transaction code, which is also known as shortcut for executing a transaction. So मटेरियल क्रिएट करने का वो शॉर्टकट है MM01। इसको जहाँ पे मैं ये शॉर्टकट इंटर कर रहा हूँ, इस फील्ड को कमांड फील्ड बोला जाता है। तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे। नाउ फॉर विच इंडस्ट्री सेक्टर you are creating this material. Now let's say we are creating a material for retail industries, so we will take it the retail industry. Now material type, which kind of material are you creating? Is it a finished goods? Is it a semi finished goods? Is it a raw material? So let's say we are creating a raw material. Now we will click on select views. Now material is used by all the departments, mostly all the departments, like it is used by sales department, it is used by purchasing department, it is used by accounting department, it is used by storage department. So यहाँ पे आपको उन डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए व्यू सेलेक्ट करना है। बेसिक इज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। लेट्स से इफ वी आर क्रिएटिंग दिस मटेरियल फॉर सेल्स आल्सो, सो हम लोगों को सेल्स व्यूज भी सेलेक्ट करना होगा। इफ वी आर क्रिएटिंग दिस मटेरियल फॉर परचेजिंग डिपार्टमेंट, देन वी हैव टू सेलेक्ट द परचेजिंग व्यू आल्सो। सो इस तरीके से आपको व्यू सेलेक्ट करने हैं। अभी हम लोग फिलहाल बेसिक डेटा 1, basic data 2, purchasing view, plant data 1, plant data 2 and accounting 1, ये views हम select कर रहे हैं। Now you can see a number is given by the system, because here it was internal number range. There are two type of number range, internal number range and external number range. Internal number range means when system itself gives you the number. जब सिस्टम हमें नंबर प्रोवाइड करता है तो वो इंटरनल नंबर रेंज कहलाता है। एक्सटर्नल नंबर रेंज मतलब जब हम कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल नंबर रेंज होता है। यहाँ पे ये इंटरनल नंबर रेंज है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल का नाम डाल दे रहा हूँ, ऐसे ही अभी एक टेस्ट मटेरियल के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। Now what is the basic unit of measure? Let's say it's piece. Now material group, if we don't know the group, we can also keep it in miscellaneous. I am keeping, as of now I am keeping it in miscellaneous group. When we will study here, we will know each and every field, what are the roles of these field. As of now I am only putting the mandatory fields. So we will go to purchasing data. Here I will put the organization labels. Plant, let's say it's 9654. Then I'll put purchasing group, which is 888.
Then I'll go to plant data 2. Here also I'll go to storage location. Storage location is 9654. And then we will go to accounting one. Here we have to give the valuation class. Valuation class is very important for valuation of the material, for automatic determination of accounts. So we will have a separate class on it later on. As of now, I am selecting 3000, which is the standard valuation class for raw material. Now there is price control. There are two type of price control, V and S. V is for moving price when price is fluctuating, and S is for standard price when price is fixed. So let's say my material have a fluctuating price, so I have selected the price control as V, and I will put one moving price. Let's say it's 100 rupees, and then we will save our data. So we have created a material. So thank you everyone.